बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जास वचन रवि कर निकर। अपने देश के भक्तजनों को मेरा कोटि कोटि नमन। संत वाणी में एक शब्द आया है, दुष्ट संग वास न देहु विधाता। चाहे नरक में धकेल दो दाता। हे ईश्वर, अगर यदि नाराज हैं तो नरक में दे दीजिए, लेकिन दुष्ट के संग में वास नहीं दीजिए। जो दुष्ट होता है वो अपना, जिसकी प्रवृत्ति दुष्ट ही हो गई, वो कभी न दूसरे को सुख पहुंचानेगा। अर्थात एक लघु कथा से मैं बताना चाहता हूँ कि दुष्ट के सन्निकट दुष्ट रहने से क्या क्या दुर्गति होता है, जरा सुन लिया जाए। एक गांव में सरजुग नाम का एक व्यक्ति था। वह बहुत दुष्ट था, सब आदमी जानता था, लेकिन हाँ, वो शंकर जी का भक्त था, ये तो बात निश्चित है। तो शंकर जी का बहुत दिन से पूजा पाठ करते करते तो भक्ति से भगवान महादेव जी को बड़ा प्रसन्न कर लिया। महादेव जी जो जानते थे वो तो अंतर्यामी है, उनका तो कहना क्या है। वो जानते थे कि ये तो है तो दुष्ट, लेकिन है तो हमारा भक्त, लेकिन है तो दुष्ट। इसको जो है सोच समझ कर करके आशीर्वाद देंगे। काय भाई, जब भक्ति क्या है, जब जो कमाया है तो इसको तो मजदूरी देना होगा। तो भगवान जी ने कहा कि ठीक है, मांगो वरदान, भक्ति जी मांगो वरदान, लेकिन ध्यान देना, इस बात को ध्यान में रखना कि जो चीज़ तुम मांगोगे तुम्हारे गांव वाले को दुगुना हो जाएगा। लो एक ठो पत्थर, हाथ में एक ठो पत्थर दे दिया, को यही पत्थर से जो भी चीज़ तुम्हारा मांगने का इच्छा हो जाए तो नीप करके अगरबत्ती जला करके मांग लेना। लेकिन जो चीज़ मांगना ही पत्थर से तुरंत दे देगा, लेकिन एक बात को ध्यान में सदैव रखना कि गांव वाले को दुगुना हो जाएगा। कहा ऐसा क्यों प्रभु, हम तपस्या हम किए हैं, भक्ति आपका किए हैं, तो गांव वाले से तो इसमें तुमको क्या घटा लगता है। शर्त एक ही, यही शर्त पर हम तुमको यह पत्थर दे रहे हैं, जब जरूरत हो जो चीज़ का मांगने का मांग लेना। कहा ठीक है प्रभु, ऐसा ही। तो वह गांव चले आए। वो बेचारा जो है तेज तो था, भक्त भी था। बहुत बड़ी नाव है, अगर दुर्गुण का एक भी छिद्र है तो नाव अवश्य डूब जाएगा। बहुत छोटी ही नाव है, डेंगिया है, लेकिन छिद्रहीन है तो वह नाव से पार किया जा सकता है। लेकिन छिद्र से आयुक्त नाव पर सवार होकर के नदी के उस पार नहीं हो सकता, क्या वो डूब जाएगा। इसलिए बहुत बड़ा बुद्धिमान है, बड़ी बुद्धिमान है, बड़ा योग्यवान है, बड़ी चतुर सियाना है, लेकिन विषयी
लोभ मोह मद अहंकार विषय जो है, विषय 20 शब्द से निकला है। लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा, ये सब की अगर यदि तीव्रता है मस्तिष्क में, विषय आसक्त हैं आप, तो जान लीजिए वह दुर्गुण है। और वही दुर्गुण ने आपको क्या करेगा, सद्गुण को आगे बढ़ने ही नहीं देगा, सद्बुद्धि आने ही नहीं देगा मस्तिष्क में। सदाचार का पालन, सत्वगुण में रहना, वो कर ही नहीं पाइएगा। कहा कि आप में दुर्गुण जो समाया है, विषय रूपी दुर्गुण, इसलिए पहले हमारे गुरु महाराज कहे हैं कि दुर्गुण को बढ़ावा करने के लिए जो है मन बड़ा बलवान और गतिमान है, इस पर नियंत्रण करो। मन निग्रह करने के लिए पहले कला जानो। मन जब निग्रह हो जाएगा तो विषय पर नियंत्रण पाने की क्षमता को प्राप्त हो जाएगा। तभी आपका जो है सत्वगुण में रहेंगे, सदाचार का पालन करेंगे, सादा भोजन करेंगे तो उत्तम विचार आएगा, उत्तम ज्ञान होगा, विवेकशील प्राणी हो गया, आत्मचिंतन कीजिएगा, तब सद्बुद्धि का ठहराव होगा। तब क्या होगा, लोग के हित के बारे में सोचिएगा। अन्य तो जो है ना, विषय आसक्त होकर करके दूसरे को हित हो या नहीं तो वह ध्यान नहीं रखिएगा। केवल आप अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सभी बल बुद्धि विद्या सब खर्च लगाइएगा। इसीलिए संत महात्मा आदि काल से कहते हैं, अरे विवेकशील प्राणी बनो, आत्मज्ञानी बनो, बुद्धिमान और बलवान और जो है ना विद्वान, ये तो इसके लिए तो है आपको छल कपट परपंच सभ्य आपको आ जाएगा। जिसका निर्मल निष्कपट निश्चल भाव रहेगा, वह भाव अगर यदि निष्कपट भाव से कोई भी कार्य करेगा तो क्या होगा, सुकर्म हो जाएगा। कोई भी कर्म अगर निष्कपट निश्चल भाव से किया जाए तो वह क्या होगा, सुकर्म में परिणत हो जाएगा। और छल कपट पर पंजरा करके अगर यदि कोई कर्म करते हैं तो वो कुकर्म में परिणत हो जाएगा। इस बात को नोट कर लीजिए। तो आगे मैं उदाहरण देता हूं। वो कहानी को आगे बढ़ाते हुए, तो वह जो है वो दुष्ट आदमी ने वो पत्थर भगवान जी से लेकर के आए, तो उनको बड़ी जो है वो बेचारा कम आता तो नहीं जाने जाता था, तो बड़ा भीषण कष्ट हुआ, खाने पीने में बहुत तकलीफ, घर भी जो था डमखोला का वो भी चुने लगा, वर्षा का दिन था खाने। तो उसकी पत्नी ने कहा, जो आप जो इतना दिन से तपस्या कर करके जो आए वरदान लेकर के भगवान जी से जो पत्थर मिला है तो मांगने लीजिए, कुछ 2 बोरा चावल मांग लीजिए, खाने का बहुत तकलीफ है, दाल मांग लीजिए। कहा नहीं मांगेंगे, कहा कि मांगेंगे तो गांव वाले को दुगुना हो जाएगा। कल के इससे आपको क्या तकलीफ है, छोड़िए ना, गांव वाले का हो जाएगा, लेकिन अभी हम तो भूखे हैं, सब बच्चा 2 बाल बच्चा है, 4 बाल बच्चा है, वो सब तो भूखा है, तो आप ये सब काहे सोचते हैं। उसकी पत्नी यही बोली, अरे तुम नहीं जानती हो, गांव वाले को जो है ना मतलब हम 1 बोरा चावल मांगेंगे तो गांव वाले को 2 बोरा, कल को होने दीजिए, इससे आपको क्या मतलब है, आप मांग लीजिए। नहीं तो भूख से देखिए 2 दिन से खाए ना, खाना नहीं खाया है, बच्चों ने खाया है, रोता है। तो बड़ा कहने पर आरती बिनती उसकी पत्नी ने किया, तो भाई मांग लिया, करो ठीक है, जब गोबर लाओ, गोबर ला करके नीप लिया और अगरबत्ती जला कर पत्थर से कहता है, हे भगवान भोलेनाथ, अगर यदि आप प्रसन्न हैं तो हमारे घर में 1 बोरा चावल, 1 बोरा दाल और 1 कुंटल हरा सब्जी आ जाए। तो तुरंत आ गया। तो सबके घर में जो है 2 कुंटल चावल, 2 कुंटल दाल, 2 कुंटल हरा सब्जी, सबको दुगुना, इससे दुगुना यदि हो गया। तो फिर खाना पीना खा के तैयार हुआ। फिर गांव में जब घुसने लगा तो सब का मन हरा था, तो सब ने बोला अरे मर दें, तो सब ने सलाह कर रहा था गांव के चौपाल पर, चौर चौराहा पर कि देखो ना, हमारे घर में 2 बोरा चावल, 2 कुंटल दाल, 2 बोरा, यहाँ आ गया।
तो ईश्वर बड़ा खुश है, ईश्वर ने भेजवाया होगा, क्योंकि हमारे घर में भी सबने ऐसा प्रशंसा किया कि नहीं ईश्वर की असीम कृपा है गांव वाले पर, जो है ना बड़ा जो है अभी भुखमरी में भगवान ने भेजा है खाने का व्यवस्था। बोले हाँ ठीक है। तो ये जैसे ये सब प्रशंसा सुनता तो ये तो जो है सरजुग भक्त जो है ये तो कुड़ रहा था, जल ईर्षा से आग रूपी जल गया कि हम पूजा भक्त किए हैं 20-25 बरस से भगवान शंकर जी का, और जो हम मांगे तो हम 1 बोरा और गांव वाले को 2 बोरा, हमसे दुगुना फल। इसका जो है ना ये अच्छा काम नहीं हुआ, ये भगवान जी ने हमसे जो है ना अच्छा काम नहीं किया, धोखा दिया हमको। ये भगवान ने अच्छा काम नहीं किया, वो सब कोई काम नहीं है, क्या तपस्या हम किया फल उसको मिलेगा दुगुना। भगवान जी ने ये अच्छा काम नहीं किया। अच्छा तो कुछ मांगबे न करे, अब मांगबे न करेंगे कुछ, इस सोच करके अब वर्षा का दिन आ गया। तो वर्षा का दिन आ गया तो जो है ना घर तो उसका जो है डमखला उमखला का छत पर था, वो जो कुछ मांगबे न करे। तो उसकी पत्नी ने पूरा विनय आग्रह निवेदन किया पति नहीं मांगिए, कहा कि देखिए घर चुता है, बच्चा अब कैसे सोएगा, वर्षा में बहुत तकलीफ है। क्योंकि दूसरे को जो है ना दुगुना फल हो जाता है, क्योंकि होने दिए से आपको क्या मतलब है, छोड़िए ना, हमको तो ठीक होना है। उसके खूब कहने पर जो है हुलहुजत होने पर जो कहेगा अच्छा ठीक है जब तुम कहती हो तो जो है वो मांगेगा। नीप कर करके अगरबत्ती जला करके वो पत्थर धर के बोला भोलेनाथ अगर खुश हैं तो आप हमको जो है ना 1 महल का मकान हो जाए। तो गांव में पूरे सब को 2 महल का मकान हो गया, 2 महला हो गया। ईर्षा से तो जल कर करके भून गया, ईर्षा से शरीर में जलन पैदा हो गया। अब इसका देखिए जो चीज़ का अंत होगा उसका नाश अब समय आ जाएगा। जब सीमा से ऊपर हो जाएगा तो क्या होगा, जो चीज़ सीमा से ऊपर होगा वो जो है क्या होगा, नाश होगा। जैसे जीवन का अगर अंत हो तो क्या हो, मृत्यु में परिणत हो जाएगा। ईर्षा का जो है इसका अंत हो गया। यह क्या कहा, अब बदला का भाव हो गया मन में कि नहीं गांव वाले को तो भगवान जी ने बहुत बड़ा गंदा काम किया है। बोले तपस्या हम किया और फल मिल जाता है 2 महला, सब गांव वाले को 2 महला, हम ही को 1 महला। ये तो सबसे बड़ा गलत बात, अन्याय है। क्योंकि ना हम नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब जो है ना सबको बदला लेंगे। अब ये अपना जो है दुष्ट वाला बुद्धि लगाने लगा। सोचते सोचते दिमाग में आ गया, कहा दुष्ट ने जो सोचेगा दुष्ट ये वाला बात सोचेगा, अच्छा बात नहीं सोचेगा। जो चालाक है, जो कामनी कंचन के विषय या आसक्त है, वो हमेशा सोचेगा कि किसके धोखाधड़ी से इसको पैसा ठगना है, पैसा वाला बनना है, तभी हमको प्रतिष्ठा मिलेगा, इज्जत मिलेगा, नाम होगा, बड़ाई होगा। वही मन में दिमाग में लगाएगा सदैव, यही दिमाग रख करके वह अपना बल बुद्धि ज्ञान आयुष सब उसमें खर्च करेगा। गंदे बात सोचने में, उल्टे बात सोचने में, अच्छा बात सोचने में वो समय नहीं लगाएगा। तो वो दुष्टभा क्या सोचता है, वो दुष्टभा सोचने लगा ठहरो अभी सबको नाश करेंगे। तो वह जो है नीप कर करके अगरबत्ती जला कर करके मांगता है, हे महादेव जी अगर खुश हैं तो हमरे द्वार पर 2 कुइयाँ हो जाए। उसके द्वार पर 2 कुइयाँ हो गया। तो गांव वाले के सभी द्वार पर 4-4 कुइयाँ, कुआं पानी जो भरता है, सबको 4-4 कुआं हो गया। अब फिर अब मांगता है, अब चक्का सुबह मांगा कुआं, अब सबने कहा अगर भाई हमारे द्वार पर तो कुइयाँ 4-4 कुइयाँ हो गया। सबने कहा लगा 4-4 कुइयाँ हो गया। ये भी देखा हम हमारे द्वार पर 2 कुइयाँ है। कहा हे भगवान, अब मांगने लगा शाम को, अगर आप खुश हैं तो हमारा 1 आँख कहना हो जाए। घोर आश्चर्य। अब क्या हुआ, इस सब का जो है गांव वाले का दोनों आँख काना हो गया, अर्थात अंधा हो गया।
तब वो जो हड़मड़ करके कोई कुआं में गिर, सब जो है बहुत आदमी आधा से अधिक गांव वाला कुआं में गिर गिर कर करके किसी का हड्डी टूट गया, कोई मर गया, कोई सड़ गया। बहुत आदमी का जो है ना कमर टूट गया, तो गोड़ टूट गया, कोई मर गया। बहुत आदमी बेमतलब का जो है निरर्थक, यह पाप किसको लगेगा? तो भगवान जी अति करखन करे जो कोई अनल प्रगट चंदन से होई। भगवान प्रकुपित हो गए, भगवान भोलेनाथ बड़ा कुपित हो गए, क्योंकि कैसा हम सोच करके के देखे थे कि यह बड़ा दुष्ट है, लेकिन दुष्ट ने अभी हमसे भी बुद्धि ज़्यादा क्षर बुद्धि कर लिया, और जो है यह गांव वाले को कितना नुकसान पहुंचा दिया, बिना आयु में ही मार दिया। कितना स्त्री को विधवा, कितना माता को निपुत्री, कितना भाई छुड़ा दे गया, कितना मर गया किसी का, कितना बिना मतलब का जो है ना पाप फैला दिया। इसे संत माने माया है। अब वो क्रोधित होकर के क्या करते हैं, शंकर जी वहां गए और उस दुष्टवा के पास और पत्थर छीन लिया और उसको श्राप दिया, जा तुम यह कोढ़ी भर जाओ, तुम नरक में वास करोगे 100 वर्ष। तुम इतना अपराध किया, गांव वाले को कितना क्षति कर दिया, हमारे आशीर्वाद लेने का लाभ नहीं लेकर के कि तुम कितना नुकसान पहुंचा दिया। इसलिए गलत हाथ में अगर यदि पावर चला जाए, गलत बुद्धि वाले जिसकी प्रवृत्ति नीचा है, जो पाप से आयुक्त मस्तिष्क है, विषया आसक्त है, इसके मस्तिष्क में अगर यदि पावर दे दिया जाए तो क्या करेगा? पथ भ्रष्ट कर देगा। जौनो 60 दंडित करहूं 60 तोरा, श्रुति सम मार्ग पथ भ्रष्ट होई मोरा। रे दुष्ट, 60 में मूर्ख, रे मूर्ख दुष्ट, तुमको अगर यदि मैं दंडित नहीं करूं तो श्रुति सम मार्ग पथ भ्रष्ट होई मेरा। जो सुना गया वेद पुराण में, जो लिखित किया गया है, सुना समझा गया है, संत महात्मा ने सुने समझे हैं, तो मार्ग हमारा भ्रष्ट हो जाए। इसलिए वह दुष्ट आदमी को दंडित किया भगवान भोलेनाथ ने, कोढ़ी बनने का श्राप दे दिया। जैसे अस्थमा का अन्याय देख करके अस्थमा को भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था, और वह पत्थर भी छीन करके चला गया। मेरा कहने का तात्पर्य है, अगर दुष्ट आदमी, आप बुद्धिमान हैं, अगर यदि आप विषया आसक्त हैं, तो आप बुद्धिमान होने के तत्पश्चात भी उपकार का कार्य सद्बुद्धि आपको नहीं होगा। कार्य प्रवृत्ति अगर यदि आपका नीचे गिर गया हो, आप बहुत बड़ा लंबा चौड़ा उपाख्यान देंगे, धन मद में, पद मद में आकर के सभी को आप कीड़ा मकोड़ा समझेंगे। इसलिए आप से निवेदन है कि आप यह बात को सदैव ध्यान में रखिए कि यहाँ खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाइए। जिसको देख करके, जो परिवार से मोहग्रस्त होकर करके जो सोच रहे हैं कि बहुत धन संचय कर देंगे तो बहुत सम्मान, बहुत प्यार मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा। उस स्वार्थ के कारण से ही आपका प्यार का जो है ना, अपना वासना को आपूर्ति करने के लिए ही प्यार का वो चादर ओढ़ कर करके आपको हाँ हाँ में डिट्टो मार रहा है। जब तक आपसे स्वार्थ है, जब तक स्वार्थ नहीं रहेगा, तब आपका जो है ना वही विपरीत में बैठ जाएगा। स्वार्थ लागे करें सब रीति प्रीति, असुर नर मुनि सज्जन की यही है नीति। यह बात को ध्यान में रखिए कि स्वार्थ के वशभूत आप निस्वार्थ भाव से देश का सेवा कीजिए, परिवार का भरण पोषण कीजिए, कर्म कीजिए। इसमें दो का है, संतवाणी में आया है, कर से कर्म करहि विधि नाना, अचित राखो जहाँ कृपा निधाना। निष्कपट निश्चल विषय से उन्मुक्त, उतना विषय में आसक्ति न रखते हुए आप कार्य
करें, कर्म करें जो कि कर्म आपका सुकर्म में परिणत हो जाए। ऐसा न करें वो दुष्ट के भांति कि वो कर्म भी जो आपका कुकर्म में परिणत हो जाए, जो कि प्राकृतिक रूप से आपको दंडित किया जाए। काहे रोग भी तीन है कि दैहिक, दैविक और भौतिक। जो जघन्य अपराध करता हो दैविक रूपी दैव ने प्रकोपित होकर रोग रूपी दो दंड देता है। भौतिक में और खाद्य पदार्थ का सेवन, दैविक में दैव के प्रकोप से जो रोग उत्पन्न हुआ दैविक, दैहिक में देश से जो उत्पन्न हुआ उसको दैहिक रोग कहा जाता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम में राज में काहि ने व्यापा। तो दैहिक रोग रहेगा छूटेगा, और जो दैविक रोग है उस पहले ही रामायण जाको प्रभु दारुण दुख दई ताके मति पहले हर ले। जिसको प्रभु ने दारुण दुख दिया है, पाप रूपी जो है उसको दंड दिया है रोग, तो उसका पहले भी बुद्धि मति में बुद्धि पहले हरण कर देगा। सद्बुद्धि होगा नहीं, सदाचार का पालन करेगा नहीं, सत्वगुण में रहेगा नहीं, आयुर्वेद का सेवन करेगा तो नाना प्रकार का जो है ना व्याख्या करेगा, बात काटेगा खाली। अतः मैं आपको उपकार के हेतु निस्वार्थ भाव से जो भैंसा जदनावली के जो उल्लेख किया गया उसी के अनुसार मैं आपको बता देता हूँ। कौन सुनिए, बृहत रसेंद्र गुटिका, इसका क्या कार्य है ये बढ़ करके दवा ही बता देते हैं, आप लिख लेंगे और उसका लाभ लेंगे। ये कौन रोग के लिए है ये भी बता देते हैं। इसका दवाई का नाम सुधित पारद, शुद्ध पारा वैद्यनाथ में मिलेगा। शुद्ध गंधक अवरक भस्म ताम्र भस्म, शुद्ध हड़ताल लो भस्म, अशुद्ध विष, शुद्ध मैनसिल जावाखार सजीव, शुद्ध सुहागा धतूरे के बीज और मरीच, इन सब को एक एक कर से लेकर के एकत्र चूर्ण कर लेंगे। फिर जयंती चिता मानकंद घंटाकर्ण हिमिकंद ब्रह्मी भांग भांगरा, भांग तो जानबे करते हैं, भांगरा भमरैया केसराज जिसको कहते हैं, भांगरे का भेद माने केसराज का बीज भी, अदरक आदि, और संभालू निस्वार जिसको कहते हैं, निर्गुंडी भी कहते हैं। पत्ते प्रत्येक एक एक कर से रस के साथ में पृथक पृथक खरल कर करके मटर की बराबर गोलियां बनावें। इसकी एक एक गोली प्रतिदिन अदरक के साथ रस के साथ सेवन करने से यह गुटिका पांचों प्रकार की खांसी 5 प्रकार के हैं, 5 प्रकार की खांसी, श्वास जिसका सांस फूलता है, यक्षमा जिसको टीबी है, भगंदर जिसको भगंदर है, गुदा मार्ग में जो दर्द होता है पी निकलता है उसको भगंदर कहता है, अग्निमान जिसका अग्नि बैठ गया है भूख नहीं लगता है, अग्नि खाता है तो पतला पखला हो जाता है, आरुचि जिसको खाने का रुचि नहीं, शोथ जो शरीर फूला हुआ है, उदर रोग पेट रोग, उदर में पेट होता है, पेट का सभी कोई भी रोग, पांडु कमला, पांडु में पीलिया जॉन्डिस, कमला आदि रोगों को शीघ्र नष्ट करती है। यह गुटिका रसायन बीजवर्धक और बल वर्ण प्रदान करने वाली है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। इस पर संदेह करने का तात्पर्य है वह जघन अपराधी किया है, अपराध रूपी जो है रोग रूपी दंड मिला है, इसलिए यह आपके अपने आदि विद्वान वैद्यों का यह अवहेलना कर करके दूसरा तीसरा उपाख्यान दे कर करके यह बात को झुठलाने का कुचेष्टा कर रहा है। यह बात मत भूलिए। आपको आँख जब अंधा हो जाए, आँख बंद कर ली, रात्रि का आगमन नहीं होगा जब तक कि सूर्य अस्त नहीं होता। आपको अंधा भले कहेगा, जब से आप आयुर्वेदिक का परित्याग करें, आप अल्प आयुमान लोग अगर शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होते चले जाएंगे हैं। आयुर्वेद का प्रभाव थोड़ा छीन हो गया कि इमली खटाई छोड़ दिया, लजौनी ले जाना बंद किया, धतूरा ने स्वाद देना बंद कर दिया, नीम ने तिताई छोड़ दी, कुछ नहीं छोड़ा है। आपका मति भ्रम में चढ़ा गया है, आप लोभी लंपट लालची हो गए हैं। इसलिए रामायण में कहा लोभी लंपट लालची तीनों से भक्ति न होए, अब भक्ति करे कोई सुरमा जाति वरण कुल खोए। आप तो भी जाति भी भेद में लेके बैठे हैं, वो फलना है, हम चिलना है, हम बावन है, वो चमार है, वह मुसलमान है, हम हिंदू, इस सब लेकर के लफड़ा कर करके आप सही बुद्धि से दूर जा रहे हैं, अर्थात मूल ज्ञान से दूर, अवलुल ज्ञान उलुल जुलुल आप मस्तिष्क में कूड़ा कचरा भर गया। इसलिए विदेशी दवा पूंजीपति और पाखंडियों का बकवास में आकर के
बनी बनाई कंपनी का दवाई जो है खा करके आरोग्य निरोगमान होने की कुछ चेष्टा करते हैं। जैसे कि तो चोर नहीं करता है, चोरी कर करके हम जो है ना क्या करें, सुख और शांति मिल जाएगा, बहुत धनवान हो जाएंगे। उसको सुख शांति नहीं मिलता है, धन कुछ संचय कर लेता है, वही धन उसी का मृत्यु का कारण हो जाता है। आगे पाठ में दूसरा रोग के बारे में बताएंगे। अभी इसने ही आपके सेवा में प्रस्तुत किया परमार्थ के भाव को रखते हुए। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। अमल कीजिए, लाभ लीजिए।